भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश और मजबूत देश है। वहीं आर्मी के मामले में चीन अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश कहलाता है। फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा क्यों? बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है और उनकी हत्या करने के बाद उनके कपड़े को निकाला जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि यह हिंदू है या मुस्लिम, और जश्न मनाया जा रहा है हिंदू हिंदू हिंदू। हमारे पास रेफाल, मिराज, पता नहीं कौन कौन से फाइटर जेट हैं, क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गई वो वायुसेना? कहाँ गई वो जल सेना जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बिल्कुल भी कदम नहीं उठा रहे हैं? आजादी के समय में 1947 में जो गलतियां भारत के नेताओं ने की, दूसरी बार 1971 में जो गलतियां भारत के नेताओं ने की, वही गलतियां 2024 में भी करेंगे क्या? सुनो हिंदू, अभी भी मौका है, यह मौका हाथ से मत जाने दो और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का बदला जरूर लो। उन पर आवाज उठाओ। कहाँ गया वो ओवैसी जो गंगा नदी और यमुना नदी के तहजीब की बात करते थे? क्यों नहीं कदम उठा रहे? कहाँ गई वो सरकार? यही वो मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का बदला जरूर लो और फाड़ दो बांग्लादेश को, 2 टुकड़े में कर दो उसको। जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था तब वह पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिण पाकिस्तान में बटा था। तब पाकिस्तान ने भारत पर आंख उठाने की कोशिश की, तब हम लोगों ने उसको सबक सिखाया था और उसको फाड़कर 2 टुकड़ों में कर दिया। तो और पहला देश बन गया पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। तो दोस्तों, अभी मौका है, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का बदला जरूर लो। बांग्लादेश को फाड़कर 2 टुकड़ों में कर दो और बांग्लादेश को 2 फाड़ में नहीं बांटेंगे। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बांग्लादेश के 2 जिलों में अगर उन हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो यह इतिहास हमें माफ नहीं करेगा और भविष्य में कहा जाएगा आजादी के समय में 1947 में भी वो गलतियां की और दूसरी गलती 1971 में की और तीसरी गलती 2024 में भी करेंगे। तो दोस्तों, अभी भी मौका है। पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश को 2 फाड़ में बांट दिया जाए। बांग्लादेश की 5 करोड़ संख्या भारत में निवास करती है। अगर जरा सोचिए, अगर वही हाल जो भारत में रह रहे लोगों, घुसपैठी लोगों को भारत से उसी प्रकार कुत्ते की तरह मारकर अगर भगाया जाए तो क्या हाल होगा? जिस प्रकार बांग्लादेश के लोग भारत में सुरक्षित हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदू लोग बांग्लादेश में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? कान खोलकर सुन लो सलमान खुर्शीद, ये जो तुम सोच रहे हो ना कि जो हाल अभी बांग्लादेश का है वही हाल भारत का होगा, तो ये आपकी मूर्खता है, ये तुम्हारी मूर्खता है। सोचो, बांग्लादेश की संख्या 17 करोड़ है और हमारे भारत की संख्या 140 करोड़ है। बांग्लादेश की संख्या हमारे भारत की लोगों की संख्या पर टिक नहीं पाएंगी। बांग्लादेश के लोगों टिक नहीं पाओगे भारत के सामने। और जो ये मोहम्मद खुर्शीद है ना, ये बड़ी मूर्खता कर रहे हो तुम। जिस प्रकार पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया था, उसी तरह बांग्लादेश को भी फाड़ दिया जाएगा। इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी मौका है तुम्हारे पास। सुन लो सलमान खुर्शीद, क्या कह रहे हो कि जो हाल आज बांग्लादेश है वही हाल भारत का होने वाला है? ये मत भूलो कि तुम भारत में रह रहे हो और यहीं का खा रहे हो, यहीं जन्म लिया है और गाना गा रहे हो बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। और कान खोलकर सुन लो सलमान खुर्शीद, अगर भारत में बांग्लादेश जैसा हाल होना होगा ना, तो तुम जैसे लोगों को खदेड़ कर मार मार कर यहां से देश से भगा दिया जाएगा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, जरा सोचो। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनके समर्थन में एक शब्द तुमने नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया, और उल्टा जो है बांग्लादेश का आग भारत में भड़काने का प्रयास किया है।
कितने घटिया सोच है तुम्हारी। ऐसे आदमियों को तो खदेड़ कर मार मार कर भगा देना चाहिए भारत से। और ऐसे कड़वे नेताओं के लिए कड़े कानून क्यों नहीं बनाए गए हैं? कब तक हम पालते रहेंगे देश में इनको? ऐसे लोगों को कब तक पालेंगे? कब तक खिलाए पिलाएंगे? कब तक इनके ताने सुनते रहेंगे और सेल बाजार की तरह काम करते रहेंगे ये लोग? जरा आप उस वीडियो को जाकर देखिए जिसको हम दिखा नहीं सकते, उसकी फोटो तक नहीं दिखा सकते, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है तथा उनके कपड़ों को उतार कर उनको चेक किया जा रहा है कि ये हिंदू है या मुस्लिम। और फिर अगर हिंदू है तो जश्न मनाया जाता है कि हिंदू 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 हिंदू। जरा सोचिए कि यही इंसानियत है। इसी को इंसानियत कहते हैं कि दूसरों की हत्या करो और लोगों को घर जलाओ, लोगों को मंदिरें जलाओ। मोहम्मद साहब ने इसीलिए धर्म का निर्माण किया था, पंथ का निर्माण किया था, रिलीजन का निर्माण किया था। मोहम्मद साहब ने तो सोचा था कि किसी अच्छे व्यक्तित्व विकास का निर्माण करेंगे। क्या यही व्यक्तित्व विकास हो रहा है? यही देश का विकास हो रहा है? जरा सोचिए, अगर बांग्लादेश के लोगों पर किसी दूसरे धर्म के लोग अगर इसी प्रकार अत्याचार करें, उनकी हत्या करें, तो बांग्लादेश के लोगों को अच्छा लगेगा? तो कान खोलकर सुन लो कि अगर हिंदुओं पर हो रहे हिंसा पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो 365 दिन के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर, भारत में रह रहे बांग्लादेश के लोगों को मार कर भगा दिया जाएगा। मैं किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप बांग्लादेश के लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार बांग्लादेश के लोग भारत में रह रहे हैं उसी प्रकार भारत के लोग हिंदू बांग्लादेश में रहने दो, उनको रहने दो। बस यही विनती है। और जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वीडियो सही है या फिर गलत।